नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज मैं साड़ी से ये एक अनारकली ड्रेस बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो ये 5 मीटर की साड़ी है और नीचे में इसके बॉर्डर दिया हुआ है। तो जो भी ये इसमें कलियाँ कटेंगी तो सिर्फ एक साइड से ही कटेंगी, दोनों तरफ से नहीं कट पाएंगी। अगर साड़ी प्लेन रहती है तो कलियाँ जो हैं वो दोनों साइड से हो जाती हैं। तो इसका जो ये ऊपर का पार्ट बनाना है उसके लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है, फ्रंट और बैक और स्लीव के लिए। और बाकी जो बची हुई है साड़ी लगभग 3.5 से 4 मीटर के करीब जो है बची हुई है साड़ी। तो उसमें से अब ये आंचल का जो ये पार्ट है साइड का, इसे निकाल दिया और अब इस साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको पहले ये डबल फोल्ड में किया है और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और नहीं तो आप इसमें पिन भी लगाते जाएं जिससे कि इधर उधर साड़ी ना खिसके। तो इसको ये डबल फोल्ड में कर लिया और इसके बाद फिर एक और फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गई साड़ी। और फिर से एक और फोल्ड करेंगे तो अब ये 8 फोल्ड हो गई। और एक और फोल्ड कर दिया तो ये 16 फोल्ड में हो गई है साड़ी पूरी। अब इस साड़ी को अच्छे से एकदम यहाँ पे सेट करके रख लेंगे और फिर कलियों की कटिंग करेंगे। तो सारी कलियाँ जो है ये नीचे जो बॉर्डर दिया हुआ है इधर से ये कली की चौड़ाई आएगी। तो ये लगभग 9 से 10 के बीच है। और अब यहाँ पर जो भी आपकी जो सूट है उसकी लेंथ होगी, यहाँ पे मैंने 33 लिया है। तो अपर पार्ट इसका माइनस करके और जो बचेगा तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई जो है ये मैंने ये 9.5 था तो 5 इंच बीच में रखा है और फिर दोनों साइड में 2.5 इंच रखा है, यानी कि टोटल 5 इंच की ऊपर की कली हो, ऊपर का कली की चौड़ाई होगी और नीचे में 9, 9.5, 10 जो भी आ रहा है। और जो दोनों निशान लगाए थे सेंटर से फिर 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच दूसरे साइड, तो उस लाइन को फिर इससे नीचे तक पूरा मिला देंगे। तो ये मैंने कलियां जो हैं ये कट कर ली हैं। कपड़ा ये मोटा हो गया था तो कली कट करने में दिक्कत हो रही थी, तो आप अलग अलग भी कट कर सकते हैं। अब इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 7.5 लिया है और नीचे यहाँ आर्म होल लेंथ 6.5। और अब यहाँ पर निशान लगा देंगे एक 6.5 पर ये था तो ये 7.5, 6.5 और यहाँ पर बस्ट का 1/4 रहेगा तो 9 इंच पर निशान लगाया है। तो ये 6.5 वाले निशान से इस तरह से मिलाएंगे। ये फ्रंट पार्ट का ये आर्म होल का शेप लगेगा यहाँ। और ये बैक का 7.5 और ये 9 इंच है, बस्ट का 1/4, 2 इंच मार्जिन लेंगे और अब इसको इस तरह से मिला देंगे, आर्म होल का शेप लगा देंगे। 2 निशान लगाए हैं। फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ ही कटिंग हो रही है। यहाँ पर 15 इंच लिया है अपर पार्ट का की लेंथ और जितना ऊपर में था उतना ही नीचे रख देंगे क्योंकि यहाँ पे डाट पड़ेगी। और इस तरह से निशान लगाकर कटिंग कर देंगे। तो ये अस्तर की कटिंग पहले कर रहे हैं और फिर मेन फैब्रिक पे इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से ये इसकी कटिंग हो गई और ऊपर से भी जुड़ा हुआ है तो इसे भी कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से इसे निकाल दिया। अब एक जो पीछे का पार्ट है इसे अलग करके और फ्रंट में आर्म होल का जो गहराई वाला शेप है उसे भी कट करके निकाल देंगे। अब ये जो साड़ी है इसको अब 4 फोल्ड में करेंगे। जो ये कट करके पहले ही निकाल दिया था, कलियां जो है कट कर ली हैं सारी और ये इसे भी कट करके निकाल दिया था अलग से। तो ये अस्तर को रखते हुए और इसकी भी कटिंग कर ली। फ्रंट और बैक एक साथ ही कट हो गया। और अब ये स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की लेंथ 16 इंच रखी है, तैयार 14 आएगी।
और यहाँ 9 इंच है, इधर से 3.5 ये शेप लगा दिया। और अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव की भी कटिंग हो गई, स्लीव में अस्तर नहीं पड़ेगा। तो अब ये जितने भी पार्ट हैं, ये अपर पार्ट है, ये स्लीव है और ये कलियां हैं, तो इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं। कलियों को आपस में जोड़ लेते हैं और अपर पार्ट भी जोड़ लेते हैं। और अब ये अस्तर है, तो अस्तर का कपड़ा जो है ये मैंने 3 मीटर लिया हुआ था। तो इसमें जो भी ये बच रहा है, ये जो भी कली की लेंथ है उससे 2 इंच लेस कर देंगे। और यहाँ से इस तरह से कट कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। और इसकी नीचे की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये कपड़ा साइड से ये बचा हुआ था, इसे तिरछे में कट कर लेंगे और फिर साइड में इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इसे तिरछे में कट कर लिया है और यहाँ साइड में जोड़ लेंगे, जिससे कि उसकी चौड़ाई नीचे की बढ़ जाएगी। अब ये कलियाँ आपस में जोड़ ली हैं और बीच बीच में एक प्लेट भी डाल दिया है। तो इस तरह से ये कलियाँ आपस में जुड़ने के बाद इस तरह से हो गई हैं। तो फ्रंट और बैक में दोनों में ही इस तरह से जोड़ लिया है। और अब ये अस्तर है, इसे भी इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और ये अपर पार्ट है, इसका भी फ्रंट और बैक अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। और इसका नेक जो है ये बोट नेक में है, तो इसमें ये बना दिया है नेक, कटिंग कर ली है। और इसे कटिंग करने के बाद अब पीछे के साइड में इसमें हेमिंग हो जाएगी, बैक में और फ्रंट में भी। फ्रंट में लेस लगानी है तो वो लेस लगाएंगे अभी। अब नीचे के घेर में ये पेपर पेस्टिंग ये मैंने लगा दिया। ये सलवार की जो मोहरी है वो लगाई है नीचे में सिलाई करके। पहले यहाँ एक साइड सिलाई करेंगे, फिर इसे फोल्ड करके सिल देंगे। तो इससे जो है थोड़ा सा ये कड़ापन सा रहेगा नीचे में, तो इसे सिल दिया है मैंने। तो उसकी भी सिलाई हो गई। अब ये जो कलियां आपस में ये जोड़ी हैं, इसको भी सिल लेंगे पूरा बॉर्डर तक। और ये लेस लगा देंगे, ये ट्रायंगल ये जो है ये लेस है उसको लगा देंगे। अब ये अस्तर को और ये जो कलियां आपस में ये बनाई जोड़ी थी, फ्रंट और बैक जो है इसी तरह से वेस्ट की तरफ से इसको आपस में यहाँ से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों ऐसे ही तैयार कर लेंगे। और अब ये अपर पार्ट है, इसमें लेस लगानी है और बाजू में भी लेस लगानी है। तो लेस में थोड़े थोड़े प्लीट डालते हुए इसको कर्व में इस तरह से लगा लेंगे। अब इसमें लेस भी लग गई है और इसमें फ्रंट और बैक ये कंधा भी इसका जोड़ दिया है और बाजू भी लगा दी है। और फ्रंट में और बैक में दोनों में प्लीट डाल दिए हैं इस तरह। और वेस्ट से इसे जोड़ लेंगे यहाँ पर। और साइड में फिर फिटिंग की इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये सूट बनकर तैयार हो गया है। और इसका ये नेकलाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके पहले भी मैंने साड़ी से कई सारे सूट जो हैं वो बनाए हुए हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के कुछ कली वाले सूट हैं, कुछ अम्ब्रेला में हैं। तो डिफरेंट टाइप के सूट जो हैं वो स्टिच किए हैं। तो आप भी अगर आपके पास भी साड़ी है अगर रखी हुई, कई बार पहन चुकी हैं, तो इस तरह से आप इसको अनारकली ड्रेस में इस तरह से कन्वर्ट कर सकती हैं, जिससे कि काफ़ी सुंदर लुक भी आता है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।